नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है बीएसएससी ग्रुप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं इंचार्ज ऑफ बीएसएससी ग्रुप साथियों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का भरपूर फुल बाएं खोल के स्वागत है। आइए जुड़िए। और जैसा कि आपको आपके थंबनेल में दिखाई दे रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्विज प्रतियोगिता 2023 बीएसएससी ग्रुप साथियों एक स्तरीय तैयारी कैसे करें, जाने 50/50 आप कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम में। 13 अप्रैल को होने वाले इस एग्जाम में आप 50/50 कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को इस वीडियो में फोकस करना पड़ेगा। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पिछले 2 सालों में हमने पेपर लिए हैं, तो उसमें किस प्रकार के करड़े पेपर दिए गए हैं, उस करड़े पेपरों को देखना है। इस बार का पेपर और भी स्तरीय आएगा, क्योंकि हर बार पेपर स्तरीय ही स्तरीय बनता है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ 2 या 3 या 4 क्वेश्चन रूबरू हो जाते हैं, वापस रिपीट में आ जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन, तो 4 या 5 क्वेश्चन में कोई कहने की बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही डेट के पक्के करवा दिए हैं। पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। किसी बच्चे ने कोई भूले भट के बैठे है तो वो पीछे जाके भी देख सकते हैं दोनों। और 5-7 क्वेश्चन अब की बार रिपीट हो जाओ तो वापस सुनाऊं तो देख लियो, थारे सेट हो जाओ के ब्रो, कुछ तो हेल्प हो जाए। तो थोड़ा स्तरीय देखोगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सारा देखोगा। काफी बार हमने सुना है कि जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, उस समय उम्मीद आकर हमारे कान में कहती है कि बस एक और कोशिश कर ले, क्या पता काम निकल जाए। तो याद रखिए, आपकी लास्ट डंके की टॉस, आपके लास्ट डंके की चोट ही आपका इंतजार करती हो, क्या पता। इसलिए धैर्य के साथ एग्जाम में उतरे और अपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्विज प्रतियोगिता 2023 का भरपूर मात्रा में उत्साह के साथ स्वागत करें और इसमें आने वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से क्रैक करने का पूरा प्रयास करें। मेरी आपसे उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग 50/50 हर हालत में करेंगे। और सड़क करेंगे नहीं, एक जुनून के साथ करेंगे, ऐसे नहीं कि यूं ही करे आए। 50/50 करने का एक मतलब जज्बा ही कुछ अलग होता है। जब आपके ये पेपर एग्जाम ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपके ऐसे लगेगा कि अपने 50/50 हो सकते हैं, तब आपका हौसला उन बुलंदियों पे होगा। उन जोश और उमंग के साथ आप लोग एक खुशी अलग महसूस करोगे। तो आप देखिएगा आपके किस प्रकार के एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से आपको OMR सीट बढ़नी है। देखो, फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है। सिंपल सी बात यह है कि आपको 1 घंटे के अंदर 50 प्रश्नों को करना है, तो 1 घंटे में 10 मिनट आप OMR सीट भरते लगा देंगे। हम आपको 50 मिनट से 91 मिनट भी नहीं देंगे। ये आपको लिखित में ले लीजिए या पहले ही मान लीजिए, बाद में आपको से बुरा लगे से अच्छा लगे। इसलिए ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन पर मिनट वाइज होने चाहिए। 1 मिनट से पहले हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो छूट मेल तो उनके भी नहीं है, तो आप बड़े बच्चों को तो कैसे होगी। इसलिए छोटे बच्चे भी वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कम से कम कक्षा 10 के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं, कम से कम कक्षा 10 की। बाकी बच्चे भी भाग ले सकते हैं। सुनिए ध्यान से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन बच्चे पेपर सेम ही रहेगा, ऑफलाइन पहले लगेगा पेपर, उसके बाद में ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। लेकिन 5 बजे ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा शाम को 13 अप्रैल को, और रात्रि 12 बजे तक वह आयोजन चलता रहेगा हमारे द्वारा। इस हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर लिंक जारी कर दिया जाएगा। उस लिंक को आप यदि क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है और ईमेल आईडी भर के आप लॉगिन कर दोगे। तो लॉगिन करते ही आपके सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्विज 2023 के नाम से प्रतियोगिता परीक्षा का एक पेपर खुलेगा। उस पेपर में आप लोग अपने जो प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ने के बाद में नीचे ऑप्शन ए, ब, स, द इस प्रकार से होंगे। आप उन ए, ब, स, द वाले ऑप्शनों को क्लिक करते चलें, टिक मार्क करते चलें, और लास्ट में जब आप पूरे इस प्रकार से करते करते नीचे आएंगे तो 50% आपके जैसे ही पूरे हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद में आप नीचे सबमिट का बटन आएगा, उसमें सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका पेपर हमारे पास सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा हमारे कंप्यूटर्स में, और आपको एक सफलता का संदेश दे दिया जाएगा कि आपका एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट हो चुका है, आपका एग्जाम पूरी तरह से सफलतापूर्वक आपका पेपर जमा हो चुका है। इस प्रकार का आपके पास मैसेज आए तो ही आपका पेपर जमा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और हैंड टू हैंड आपकी एग्जाम कॉपी
चेक हो जाएगी ऑनलाइन में। और आपको यदि आप अच्छे उत्तीर्ण से 50/50 करते हैं तो आपके पास रिजल्ट कार्ड आ जाएगा और हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से बधाई पत्र आ जाएगा। इस ऑनलाइन एग्जाम में देश के कहीं किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से, किसी भी देश से भी इस यहाँ पर स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। और जितने भी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में दिलजीत हैं, डॉक्टर अम्बेडकर से रूबरू हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, दिल से मानते हैं, वे बच्चे इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। पढ़ने वाले बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे बच्चों की मुझे उम्मीद है, उनसे आस है कि वो जरूर इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों को ज़्यादा पार्टिसिपेट इसलिए ज़्यादा उनको महत्व दिया जा रहा है क्योंकि उनकी परीक्षा हम अपने सामने कंडक्ट करवाएंगे, इसलिए नकल होने का वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। तो हम लोग उनके लिए मान सम्मान पुरस्कार की भी घोषणा कर रखी है उनके लिए, जो उनके होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान के लिए। और भी टॉप 45 नंबर के लिए जो दी गई है, आपको बताया गया है, रूबरू करवाया गया है आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पहले मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करवा देता हूँ, OMR शीट कैसे बढ़ते हैं उसके ऊपर चर्चा करवाएंगे। बाकी आपको एग्जामिनर हमारे जो भी होंगे, परीक्षा लेने वाले शिक्षक होंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ी सी OMR शीट को देख लेंगे तो आपको थोड़ा भ्रम है, मतलब डर है, वो थारो निकल जाओ थोड़ा सा। देखो आगे OMR शीट किसी का हो गया आपका। देखिए इस प्रकार से आपको एक पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर ये हमारी हेडिंग लगी होगी, ब्लू स्टार साइंस एजुकेशन ग्रुप साथियों तहसील तारानगर, ये लगी होगी। फिर परीक्षा का नाम होगा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर क्विज 2023। समझ में आ गई बात। ये तो आपका लोगो रहेगा, ये हमारी सिस्टम जानकारी रहेगी। अब पहला इसका जो ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, काला ये डब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है, उसमें आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो विद्यार्थी इसमें नाम दे रहा है, अपना परीक्षा दे रहा है, वो अपना विद्यार्थी नाम लिखेगा। जैसे मान लो किसी का नाम है मोनिका कुमारी नाम है, तो यहाँ पर मोनिका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आगे जो खाली स्थान है इसमें खाली स्थान ये आ जाएगा। जैसे किसी बच्चे का नाम है पूनम कुमारी है, तो यहाँ पर पूनम आ जाएगा और यहाँ पर आगे कुमारी आ जाएगा। किसी बच्चे का नाम है पूजा नायक है, तो इसमें पूजा और यहाँ पर नायक आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरा इसके सामने ऑप्शन रहेगा पेपर सीरीज। तो पेपर सीरीज आपके पास 4 प्रकार के पेपर होंगे। पेपर 4 प्रकार के इसलिए होंगे ताकि आप नकल न कर सकें, क्योंकि आपके आमने सामने, आपके पीछे, आपकी साइड में जो बच्चे बैठेंगे उनके पेपर और आपके पेपर मिलेंगे नहीं। उनकी सीरीज कैसी भी रहेगी, आपकी सीरीज कैसी रहेगी। ए सीरीज वाले बच्चे बैठेगा, उसके पीछे बी सीरीज का बैठेगा, साइड में सी का बैठेगा, उससे आगे डी का बैठेगा। इस प्रकार से हम सिटिंग व्यवस्था अपने हिसाब से करके देंगे, जिसके माध्यम से नकल होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए आप लोग भूल से भी अपने साइड वालों से प्रश्न पूछ के उत्तर करने का प्रयास न करें कि आप बताना चौथे का क्या होगा, पांचवे का क्या होगा, ऐसे पूछने का प्रयास न करें, क्योंकि उसका जो चौथा होगा वो आपका पता नहीं कौन सा होगा। प्रश्न सभी के एक समान होंगे, लेकिन उसका चौथा होगा वो आपका कौन सा होगा ये पता नहीं। ठीक है, इसलिए अपने को जो आता है उतने ही करें। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि उतने ही क्या करें, पूरे 50 ठोक दो ना पूरे एक साथ ही। क्या करने, क्या बार बार आएगी परीक्षा, एक बार ही आती है जिंदगी में। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्विज प्रतियोगिता 14 अप्रैल को। यहाँ देखो ए सीरीज है, वो ए सीरीज लिखेगा, बी सीरीज आएगी वो बी लिखेगा, सी आएगी वो सी लिखेगा। अब मुझे पता है छोटे बच्चे कहेंगे चारों ही लिख रहे, चारों नहीं लिख रहे। सीरीज ए आएगी वही लिखेगा, बी आएगी वो बी लिखेगा, किसी का डी का सीरीज का पेपर है वो डी लिखेगा। अब कहोगे आपको कैसे पता चलेगा डी का, तो आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें सीरीज नंबर लिखा होगा, आप देख लेना वहां पर। आपको पेपर दिखाऊंगा तब पता चल जाएगा, और दिखाऊंगा क्या, देख लो। यहाँ ये दिखा सेक्शन नंबर ए आएगा या सीरीज नंबर ए आएगा, ये लिखा हुआ आएगा। अब ए लिखा हुआ है इस पेपर पे, तो ये पेपर जिसको मिलेगा वो ए लिखेगा, या बी लिखा हुआ है वो बी लिखेगा। समझ में आई बात। अच्छा, फिर है फादर्स नेम, यानी अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम। आगे और नाम लगाते हैं वो, तो वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लो किसी का नाम हो शीशराम हो, शीशराम कुलड़िया हो तो शीशराम, यहाँ पर आगे वो अपने जो सर नेम लगाते हैं वो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ उस स्टूडेंट्स को अपने मदर्स का नाम यानी अपने माताजी का नाम लिखना है। सामने एग्जाम डेट दी गई है, तो आपको पता है 13 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, तो 13 अप्रैल 2023 लिखना है इसमें, 13 अप्रैल 2023। या कुछ बच्चे 13/4/2023 लिखेंगे, तो आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 13/04/23 को बीच में एक एक लाइन खींच के, ऐसे जो लाइन है नहीं है ऐसे खींच के। डे का मतलब होता है दिन, मतलब कि एग्जाम दे रहे हो आप, उस दिन कौन सा डे रहेगा, तो 13 को जो डे रहेगा वो डे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। 13 को जो डे रहेगा वो डे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शायद
थर्सडे रहेगा तो थर्सडे लिख सकते हो आप, गुरुवार। मदर्स डे। क्लास नेम, ये क्लास नेम के जो आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं अपने स्कूल के, जहां भी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। यदि आप लड़के हैं तो मेल लिखिए, MAL या लिखिए। यदि आप लड़की हैं तो फीमेल लिखिए। और तीसरा तृतीय लिंग हमारे पास यहाँ नहीं है, इसलिए ये कोई नहीं लिखेगा। फिर है गार्जियन मोबाइल नंबर, यानी अपने अभिभावक के मोबाइल नंबर लिखिए। इसमें 10 डब्बे हैं, पूरे पूरे एक एक डब्बे में एक एक अंक, चाहे यहाँ एक अंक, फिर यहाँ पर एक एक एक, इस प्रकार से 10 डब्बे। और लास्ट सेक्शन आपको करना है OMR शीट में डेट ऑफ बर्थ, यानी आप अपनी जन्म दिनांक जरूर लिखिएगा कि आप किस दिन इस धरती पर आए थे, या आपकी जन्म दिनांक है वो आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा। समझ में आ गई? इतनी जानकारी आप लोग कर लीजिएगा। अब छोरों के मन में प्रश्न आ रहा है कि हिंदी में जानकारी दें या फिर अंग्रेजी में दें, तो सिंपल सी बात है, देखो सारा इंग्लिश में डिजाइन किया गया है ना, तो अच्छा तो रहेगा कि आप इंग्लिश में वापस आप एंट्री करें। सारा इंग्लिश में डिजाइन किया गया है तो आप उत्तर भी इंग्लिश में देने का प्रयास करें। यदि हिंदी में होता तो हिंदी में देने का प्रयास करते, लेकिन आप लोगों के लिए दोनों ऑप्शन खुले। क्यों? क्या देखिए, देख रहे हो, नोट 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 सभी परीक्षार्थी अपनी एंट्री हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक भाषा में करें। हिंदी में लिखने लग गए तो हिंदी में लिखो, सारे इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखो। ठीक है, ये सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नहीं। ऑनलाइन वालों को साथ में पेपर, साथ में होमवर्क शीट मिलेगी। दूसरी चीज के सभी परीक्षार्थी, यानी परीक्षार्थी का मतलब परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, परीक्षा समय सीमा का अवश्य ध्यान रखें। यह नहीं कि आपके ऊपर निकल गया टाइम, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, परीक्षा का समय का ध्यान रखें। 5 बजे का फिक्स टाइम है, तो 5 से 6 के बीच में एग्जाम कंडक्ट होना है। सभी परीक्षार्थी परीक्षा वीक्षक की अनुमति के बाद ही अपने स्थान को छोड़ें एवं किसी प्रकार की विवादास्पद स्थिति उत्पन्न न करें। यानी किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आप लोगों को वहां नहीं आना। आराम से जहां आपको जगह सीटिंग व्यवस्था की जाती है वहां पर आपको आराम से बैठ जाना है। और जब तक आपका एग्जामिनर, आपकी परीक्षा लेने वाला, आपको कॉपी देने वाला ये नहीं कहे कि आप लोग यहाँ से खड़े हो जाओ, तब तक आप वहां से खड़े नहीं होंगे। ठीक है, और सामान्य बात आपको पता ही है, पानी पेशाब करके बैठना होता है। सिंपल ध्यान रखें ताकि आप पे तनाव न रहे कोई। मुझे परीक्षा के सभी नियम ध्यान में है, इसलिए मैं इन नियमों की पालना करता हूँ, ये विद्यार्थी कहेगा। इसलिए ये सारी बातें विद्यार्थी को मंजूर है तो विद्यार्थी अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, यानी अपना नाम लिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अपने एग्जामिनर होंगे वो अपना सिग्नेचर अपने आप ही कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी जानकारी हो चुकी है। अब आपको प्रश्न कैसे करने हैं, देखिए ये OMR शीट है, यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, देखो 50 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। आ गए क्या? या ये बीच में आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। यह आंसर नंबर है, आंसर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगभग 13 तक है। इसमें 11 12 13 तक। यहाँ से देखो 14 से स्टार्ट हो रहा है ना, नीचे और देख लो, ये देखो 13 तक चल रहे हैं पूरे। इसमें 52 तक है, तो ये मतलब 16 के 52 प्रश्न आएंगे हमारे 50। तो ये आपको 2 खाली छोड़ने लास्ट वाले। 51 नंबर को कुछ नहीं करना है, 52 नंबर में कुछ नहीं करना है, 2 खाली छोड़ने, बाकी 50 प्रश्नों के आंसर देने। अब देखोगे कैसे, छोड़ो ध्यान से। मान लीजिए आप पेपर में पहला प्रश्न पढ़ा आपने, माना पहला प्रश्न पढ़ा हो, पहले का C ऑप्शन सही है, तो आपको इसको गोल नहीं करना है, इसमें काला चक्कर नहीं करना है। कच्ची पेंसिल से करेंगे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे पेन से करेंगे। तो इसको काला नहीं करना है, इसको भी काला नहीं करना है। C सही है तो C को काला करना है। यदि पहले प्रश्न में D सही है तो D को काला करना है। यदि पहले प्रश्न में B सही है तो B को काला करना है। समझ में आ गई बात? एक डब्बे के अंदर 2 ऑप्शन काले नहीं करेगा कोई भी बच्चा। ये गोले है ना, इसको काले 2 नहीं करेगा। इसके बाद में दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, आधा भी नहीं करना है, पूरा गोल करना है एकदम। फिर तीसरा प्रश्न करना है, फिर चौथा, इस प्रकार से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यूं करते करते आप 14वें, 15वें, इस प्रकार से करते करते आप 50वें प्रश्न तक आ जाएंगे 50 मिनट के अंदर। और जैसे ये पूरा हो जाता है तब ये आपको पूरा पेज जो नजर आ रहा है ना, ये पूरा पेज, ये आप अपने एग्जामिनर को दे दे, ताकि वो आपकी कॉपी चेक करके 7 बजे तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। ठीक है, ये हमारी OMR की जानकारी थी। आप पेपर देख लीजिए 2021 में हमारे कैसे लिया गया था टीम ने, और टीम का पेपर कैसे आया था वो देखिए आप। ये नजर आ रहा है, ऊपरी प्रेडिक दिए, अपने जीवन को नैतिकता पूर्ण तरीके से खूबसूरती के साथ जिए। यही हमारी साइंस डिपार्टमेंट की सोच है कि जितने भी बच्चे इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं वो अपने जीवन को खूबसूरती के साथ जिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए रखें। ठीक है, 2021 में एग्जाम लिया था, ये उसका था पेपर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था, देखो किस प्रकार से आया था। भीमाबाई के कौन से संतान के रूप में बाबा साहेब ने जन्म लिया था? तो ये देखते ही बता देंगे सॉरी की 14वीं संतान। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? C हो गया। तो आप जाओगे OMR शीट में, OMR शीट में जाओगे, पहला प्रश्न ढूंढोगे कहाँ पे है,
पहला कॉलम देख लिया, देखने में टाइम लगेगा तो तुम लोगों की कमी है, जल्दी देखो। एक साइड एक गोल बैठे हो तो आप एक साइड में ओएमआर शीट रखो, एक साइड में पेपर रखो। सी देखा तो सी है, इसको गोला करो। अब वापस पर्सन पे आओ, जल्दी देखो, इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। रमाबाई अम्बेडकर के साथ बाबा साहेब का, सॉरी, रमाबाई अम्बेडकर का बाबा साहेब के साथ विवाह कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, आपको याद है। तो ए ऑप्शन सही है, 1906 में यही है। देखो ये 1906 ए ऑप्शन सही है ना, ए ऑप्शन सही है। तो जाओ फिर ओएमआर शीट में, ओएमआर शीट में गए, 2 नंबर में ए सही है तो ए पे काला चक्कर करो, बाकी 3 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही उत्तर करना है। अब आओ वापिस प्रश्न पे, ये छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं देखो। बाबा साहेब ने मूक नायक का प्रकाशन किस सन में किया था? तो मूक नायक का प्रकाशन बाबा साहेब ने, आपको बताया था ना मैंने, 20 1 जोड़े 19 20 बताया था ना उसमें आपको वीडियो में। तो ये आपका ये सही रहेगा उत्तर। तो इसमें क्या आएगा बोलो? बी ऑप्शन सही आएगा। क्या क्लियर आएगा इसमें? ऑप्शन बी सही आ जाएगा। समझ आई? समता दल की 24 सितंबर 24 की थी। आगे सुनो, समता दल सैनिक की स्थापना कब की थी? तो 24 सितंबर 1924 को बता दिया मैंने, इसमें बी आएगा। तो इन दोनों में, तीसरे और चौथे में बी है, तो आप क्या करोगे फिर? ओएमआर शीट पे गए, तीसरा और चौथा देखेंगे। तीसरा ये रहा, इसमें बी है, ठीक है। दूसरे में भी बी है तो इसमें चौथे में भी बी है, तो ये कर देंगे आप लोग, करोगे। अच्छा, फिर आगे प्रश्न में आएंगे, अगले प्रश्न में आएंगे तो वो क्या कह रहा है देख लो। मनुस्मृति दहन बाबा साहेब ने कब किया था? तो 25 दिसंबर 1927 को किया था। तो 25 दिसंबर 1927 ढूंढ लो। सी पर नजर टिकी, टिकी टिकी सी पर, टिकते ही महाराज क्यों क्यों गया है उत्तर जागे सीधा एकदम डायरेक्ट। ये आया खींच के लो एकदम सी। हेलो शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सुनो कौन सी पुस्तक है? एलिएशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई है। भारत की खोज नहीं लिखी गई, भारत के बाबा साहेब के द्वारा। रिलीजन का मतलब धर्म होता है, ये भी नहीं लिखी गई। भविष्य की ओर, ये भी नहीं लिखी। तो बाबा साहेब ने ये किताब लिखी थी, ये आ गई। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। कौन से का? छठे का ए। तो आ जाओ ओएमआर शीट में, कौन शीट में जाओ? ओएमआर शीट में, ओएमआर शीट में आ गए। लो जी, लो जी, लो जी जरा, लेकिन शाबाश, मन में आ गया इनके। यहाँ सी सही है तो छठे में सी करो, ए सही है तो छठे में ए करो। अब कहते ए सही है तो कोई बात नहीं, मत स्लाइड कर देता हूँ कोई बार। आगे प्रश्न देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये चक्री खुआ देगा कई बार प्रश्न, इसलिए ध्यान रखें। 26 जनवरी 1950 कई बार चक्री खा जाएंगे साहब। 1942 में शुरुआत हुई और 47 में जाते 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 आजादी मिली। क्योंकि इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया था। ऐसे हालत कई बार बचे, इसलिए याद रखिए। इसमें भी ये आएगा 7वें में। तो आप क्या करोगे? 7वें में एक है, टिक मार्क करोगे, बाकी खाली से रहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे प्रश्न कर रहा हूँ। अब मैं आपको सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ इनके, ध्यान रखिएगा। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे आपके सामने डिजाइन किए हुए। ऊपर प्रश्न आएगा, नीचे ऑप्शन आएंगे 4। अगला देखो, 14 अप्रैल 1990 को भारत सरकार द्वारा बाबा साहेब को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। याद रखो, भारत रत्न सी सबसे ऊंचा पुरस्कार। बाबा साहेब के विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उनको किस प्रदेश से विधानसभा चुना गया था? तो विधानसभा खत्म क्यों हुई? क्योंकि बंगाल को विभाजन हो गया। बंगाल को विभाजन तो पूर्व पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान बनता है। बाबा साहेब की सदस्यता खत्म हो गई तो बाद में बांध चुन के भेजा मुंबई, यानी मुंबई। तो मुंबई नाम आएगा, ये रहा ऑप्शन में। बाबा साहेब 1913 में किस देश पढ़ने के लिए गए थे? अमेरिका गए थे 1913 में। याद रखो, इस डेट को मैंने कहा था इस परीक्षा में इंपॉर्टेंट है ये। उसमें 2021 में भी आया था प्रश्न, और आ सकता है शायद इसमें भी। पीएचडी की डिग्री बाबा साहेब ने किस विश्वविद्यालय से हासिल की थी? तो ऑक्सफोर्ड से नहीं की थी, यहाँ से नहीं थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। आगे देखो, सिंडन होम, ये अपने इंडिया में थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय कौन से देशों में, कौन से देश में स्थित है? कोलंबिया अमेरिका में। कौन से में? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कौन शहर में? न्यूयॉर्क में। बाबा साहेब जब ऐसी परिस्थिति की शिकार थे तो उन कठिनाई की परिस्थितियों में कौन से मित्र के साथ मिलकर वकालत शुरू की थी? तो इनका मित्र एक ही था, नवल भाटिया। कौन था? नवल भाटिया। आनंद राव इनके भाई थे, नवल भाटिया ये थे। रतु नहीं था इनके, ये वो तो था इनका सेवक था, सेवा करने वाला। निम्न में से महार सत्याग्रह आंदोलन करने का कारण क्या रहा होगा? इन महार सत्याग्रह आंदोलन क्यों करे था? पानी पीने की आजादी नहीं थी इसलिए किया था। पानी कम होने के कारण नहीं, ये तो कोई बात नहीं। पानी प्रदूषित था इस कारण नहीं था। देश में आंदोलन काफी दिनों से नहीं हो रहे थे तो नहीं, ऐसे नहीं है। पानी पीने की आजादी नहीं मिल रही थी इसलिए क्या था। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस महीने में हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। याद रखो, अप्रैल महीने। महीना पूछा है तो इसमें महीना दे हो गया। किस कारण बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? बोलो। वेतन कम मिल रहा था? नहीं। समय का कमी थी? ये भी नहीं है। हिंदू कोड बिल पास नहीं होने के कारण? बिल्कुल ये। डायरेक्ट करो, पहुंचड़ी पकड़ो, पीछे से पकड़ो, बस पीछे से पकड़ो तो मिल जाएगा। देखो 17 कौन से 16 में सी आ गया, 16 बजाओ, टिक्की करो 16 में सी।
सोलवा यहाँ है, देखो प्रश्न संख्या 16, इसका उत्तर सी। ये देखो, इस पर टिक कर दो, आराम से चल जाएगा काम। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आओगे तो तुम लोग देखोगे, देखो क्या वो देख लो, देखना है क्या है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पुनः पैक्ट अम्बेडकर किन किन के मध्य हुआ था? सॉरी, पुनः पैक्ट समझौता किन किन के मध्य हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के मध्य। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो, आपका उत्थान समाज के उत्थान में नहीं था, ये कथन बाबा साहेब ने किस वर्ग के लिए कहा था? अब बात बाबा साहेब विद्यार्थी वर्ग का कहे गया, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए। आगे देखो, शादी के समय बाबा साहेब की उम्र और रमाबाई की उम्र क्या थी? इसमें ऑप्शन ये है, मिसप्रिंट है, इसको प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था हमें, ये उत्तर सही रहता है इसका। 15 वर्ष 17, बाबा साहेब 15 का, ये 9 का। ठीक है, 15 और 9 का, ये प्रश्न हमें डिलीट करना पड़ा था 21 में। आगे देखो, रमाबाई के पिता का क्या नाम था? किसके पिता का? रमाबाई के। तो भिखू बाल पालनकर। बाबा साहेब ने रमाबाई को किस प्रकार का संबोधन करके बुलाते थे? बाबा साहेब रमाबाई को रामू कहते थे। रमाबाई के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? ले कर ले बात, डायरेक्ट होके एकदम। राजरत्न। क्या नाम था? राजरत्न। माता मानो रमाबाई सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी, कब चली गई थी? कब? 27 मई 1935 को। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, ये कथन किसका है? विवेकानंद का, या फिर अम्बेडकर का, या नानक चंद का, या कलाम का? अम्बेडकर का। विश्व के टॉप 10 विभूतियों में बाबा साहब को कौन सा स्थान मिला? जो भारतीयों के लिए गर्व की बात है, चौथा स्थान मिला था। चौथा डी आ जाएगा। बाबा साहेब ने भारतीय मुद्रा को लेकर किस आयोग के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका आयोग आया था, कौन सा आयोग आया था? द रूपी प्रॉब्लम, हिल्टन आयोग, या बताया था ना, हिल्टन युवा आयोग। इसका प्रश्न आ रहा है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर है। मार्जल सत्याग्रह आंदोलन किस दिनांक को हुआ था? 23-24 मार्च को। 23-24 मार्च को 1927 को। छोटे टिकड़ी आ रही है, आगे टिकड़ी मतलब प्रश्न। बाबा साहेब का जन्म किस माह में हुआ था? 14 अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल महीने, अप्रैल में। सूबेदार रामजी सकपाल और भीमराव जी अम्बेडकर का क्या संबंध था? दोनों पिताजी पुत्र थे, ये पिता ये पुत्र। भीमराव अम्बेडकर पुत्र और ये इनके पिता, पिता पुत्र का। बड़ौदा नरेश सियाजीराव ने 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति देने का समय कब तक रखा था? स्नातकोत्तर तक, स्नातक तक रखा था। कब तक रखा था? कि स्नातक तक आप पढ़े आओ, उसके बाद में, सॉरी, स्नातकोत्तर तक रखा था, आजीवन तक नहीं रखा था। इस भी आएगा इसका आंसर। ये तो कैसे आएगा? नहीं, स्नातक ही आएगा भाई, कोलंबिया में वहां स्नातक करने के बाद। आगे देखो, बड़ौदा नरेश सियाजीराव के यहाँ किस पद पर बाबा साहेब को नौकरी मिली थी? सचिव के पद पे। सचिव के पद पे बड़ौदा नरेश के यहाँ पे नौकरी करते थे। बाबा साहेब के बड़े भाई का नाम क्या था? आनंद राव था। डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई के सिडन होम महाविद्यालय मद्रास के किस पद के रूप में जुड़े थे? प्रोफेसर के पद में। किसने कहा कि महामानव डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म भारत में हुआ, ये दिन का जन्म अन्य किसी देश में होता तो सर्वमान्य विश्व विभूति का सम्मान मिलता? एलिजाबेथ हम ने कहा था, एलिजाबेथ हम। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संविधान संशोधन बिल किया जो निरंतर काम करने वाले मजदूरों को सह वेतन अवकाश दिया जाए, तो ये किया था 1944 में, याद रखो, अप्रैल 1944 में। अब आप लोगों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार किसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ? तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। बात कौन बनानी? संविधान कौन बना? संविधान बनाना, पुल भी कौन बनाना? कई सोचेंगे सड़क पुल बनाने खातर योजना आईडी है माउंटबेटन, माउंट ऊंची है, माउंट वानी ऊंचा पहाड़ है, ऐसे नहीं था। आगे देखो, 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? 7 का मतलब 7। डॉक्टर अम्बेडकर किन की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे? देखो, गौतम बुद्ध से थे ये आंसर मैंने कहा था ना उसमें, रट लो आएगा पक्का। महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह, ये बीच में नाम घुमाएंगे आपको, बी और सी दोनों। देखो, ये दोनों आम चक्र में पड़ जाए, टाबरी पड़ जाए, बहुत ही पढ़िया, पिछली बार भी बहुत पढ़िया, ये वास्ते गौतम बुद्ध देख रखो। आगे देखो, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ किसकी दीक्षा ली थी? तो बौद्ध धम्म की ली थी। सुनो, धर्मनामा जो तो नहीं लिखना है, बौद्ध धम्म लिखना है, धम्म धम्म। अगला प्रश्न है 42वां, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खूब मेहनत करके कब मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? 1907 के अंदर। अगला देखो, किस गुण के कारण है बाबा साहेब प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थियों के प्रिय बने थे? विद्वता और तर्क शक्ति दोनों के कारण। विद्वता भी तेज थी डॉक्टर अम्बेडकर, ज्ञान तेज था, तर्क शक्ति यानी भाषण देना में इतना धुआंधार, ए और बी दोनों ही रहेंगे। ये दोनों उत्तर सही है, तो इसका सी सही रहेगा, ए और बी दोनों। अच्छा, 44वां प्रश्न देखिए। देखो, जिसमें 2 उत्तर सही हो ना, तो उसका ऑप्शन सी अगला सही होता है, याद रखो। ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों इसमें आ रहे हैं। अगला देखो, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहेब की प्रतिमा को क्या मानकर वहां पर लगाई गई है?
तो ज्ञान का प्रतीक माना है, इसलिए वहां पर लगाएगी। आगे देखो, बाबा साहेब ने बहिष्कारिणी हितकारिणी नामक संस्था की स्थापना कब की थी? ये आपको आंसर देखना पड़ेगा, उसमें नोट्स में मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, ये शायद 1925 होगा, देख लो, बाकी देख लो आप। आगे देखो, संविधान निर्मित होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 28 दिन, सॉरी, हाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 28 दिन नहीं, देखो चक्री खा गया अटने, तो यहाँ खा जाओ 2 11 आगे देख के ताबड़ 8 तो ही है मांड दे सीन, एक टिकड़ी गलत हुई आता हूँ तो गलत हो जाए 50/50 खूद जाना। ये वास्ते ध्यान रखने की बात है, मैं जितनी जल्दीबाजी कर लग रहे हो उतनी जल्दीबाजी थाने करने की बजाय थाने क्या करना है, थोड़ा धैर्य हूँ पेपर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करना है, तो ये वास्ते में फिर चला गया। आगे देखो, गांधी जी ने कौन से जेल में आमरण अनशन किया था? तिहाड़ जेल में, लाहौर जेल में या रौंदा जेल में? ये रौंदा जेल में किया था। निम्न में से किस सन बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था? 1956 में बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था। एमएससी और डीएससी की डिग्री बाबा साहेब ने कहाँ से की थी? इंग्लैंड से, है ना, एमएससी इंग्लैंड से। अच्छा, बाबा साहेब का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था। इस प्रकार के 21वें प्रश्न आए थे, 22 में कैसे आए थे वो देख लो, आराम से देखो। वही लाइन है, वही ध्येय, वही नीति, अपने जीवन को नैतिकतापूर्ण तरीके से और खूबसूरती के साथ जिए। एग्जाम 2022 में कंडक्ट करवाया गया था, कुछ बच्चे इसमें बिना नाम लिखवाए रह गए थे, लास्ट टाइम पे पहुंचे, देखो लास्ट टाइम पहुंचे तो ऐसे होंगे, प्रश्न में थोड़े छोटे टाइप हो गए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंखें फाड़ के देखोगे तो आराम से दिख जाएगा। प्रश्न आ गया, देखो, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का दूसरा नाम क्या था? हिल्टन आयोग था, हिल्टन युवा आयोग था, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन के बाद बाबा साहेब का निर्वाचन क्षेत्र किस क्षेत्र में चला गया था? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, पता ना आपको। मुंबई में नहीं गया था, मुंबई से तो बाद में चुनकर गए थे, ये खुद चुनकर गए थे, लेकिन इनका क्षेत्र कहाँ चला गया था? बंगाल में नाका होता है पूर्वी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखो, संविधान बनाते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने एक दिन में अधिकतम कितने घंटों तक काम किया था? तो 18 घंटे तक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, ये वाला, सारे ही सही नहीं होंगे, ये तो कहें सारे हैं सही, सारे नहीं है। संविधान मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 20 जनवरी 1920 को, 21 अगस्त को, 48 को, या इनमें से कोई डेट नहीं है, ये वाले डेट है 21 अगस्त 1948 को। नहीं देखो, ये प्रश्न रिपीट हुआ ना वापिस। मनुस्मृति दहन बाबा साहेब ने कब किया था? 25 दिसंबर 1927 को। पिछली बार भी आया 21 में और 22 में भी आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भारत की खोज, रिलीजन, भविष्य की ओर। ये वापिस आ गया प्रश्न, तो इसमें ये थी, संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। और पिछली बार क्या आया था? माउंटबेटन योजना के तहत किस सभा का गठन हुआ था? तो ये प्रश्न घूम रहा है वापिस, यही घूम रहा है, क्या पता घूम जाए 2023 में भी, इसलिए ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कितना ध्यान रखना जरूरी है? थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है जिंदगी में। ध्यान रखोगे, हल्का हल्का प्रेशर रखोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, थोड़ा बहुत तनाव रखो जिंदगी में। अगला देखो, संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? 1956, देख लो, 14 अक्टूबर 1956, शाबाश। महात्मा गांधी ने किस जेल में आकर आमरण अनशन शुरू किया था? यह वापिस घूम गया प्रश्न, यरवंदा जेल में। देखो, तिहाड़ और यरवंदा कोई टापर सोचेगा, ए और बी दोनों सही हो उसका ना, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, यरवंदा जेल। बाबा साहब 1913 में किस देश पढ़ने के लिए गए थे? बोलो, अमेरिका। ये पीछे वाले में आ गई, इसमें भी आ गया। पीएचडी की डिग्री बाबा साहब ने किस विश्वविद्यालय से की थी? बोलो, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न देखो, समस्त दलित वर्गों के लिए संवैधानिक अधिकार क्या था? आरक्षण था। कौन सा अधिकार था? आरक्षण। अगला प्रश्न देखो, पुनापेक्ष समझौता के कब हुआ था? 24 नवंबर 1932 को। 1932 था काला अध्याय, 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से अमेरिका में कौन सा विश्वविद्यालय? हिंदू विश्वविद्यालय, भारत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में, और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में। राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान में, इसका मतलब कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर हुई थी? हिल्टन युवा आयोग। ये रिपोर्ट नहीं थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हिल्टन युवा आयोग के आधार से की गई थी। सॉरी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इस रिपोर्ट के आधार से। हिंदू कोड बिल ना पास होने के कारण बाबा साहेब ने कौन से पद से इस्तीफा दिया था? कानून मंत्री से।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सर्वश्रेष्ठ का सम्मान दिया था। बोलो किसका दिया था? महामानव का, मानव का, समाज सुधार का, अर्थशास्त्री का? अर्थशास्त्री का। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्नातकोत्तर किस विषय में पूर्ण की थी? बोलो, बोलो रे। स्नातकोत्तर हिंदी, गणित, संस्कृत, नाम नहीं आए थे, अर्थशास्त्र नाम आया था अर्थशास्त्र में। अगला देखो, हो सकता है इसको डिलीट कर दिया हो क्वेश्चन को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हुए थे? कोलंबिया में तो नहीं थे, वहां तो पढ़े थे। सिडन होम, सिडन होम मुंबई में है, वहां पर। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, हार्वर्ड इंग्लैंड में, यहाँ नहीं है। शादी के समय बाबा साहब की उम्र और रमाबाई की उम्र क्या थी? ये प्रश्न वापिस आ गया, देखो 17/9 आ गया यहाँ पर। ये भी डिलीट किया गया था अगले साल भी। इसको 15 करना आपको, 15 वर्ष 9 वर्ष। 15 बाबा साहेब, 9 की ये माता श्री। किस विश्वविद्यालय ने विश्व के टॉप 10 विभूतियों की सूची जारी की है? बोलो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने डीएससी की पढ़ाई कहाँ से पूर्ण की थी? इंग्लैंड से की थी। याद रखो, प्रश्न आपके याद नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि क्या करें साहब, होते नहीं है। अगला प्रश्न देखो, हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा किस विश्वविद्यालय ने ज्ञान के प्रतीक के रूप में लगाई है? कोलंबिया विश्वविद्यालय ने लगाई है। दूसरी शादी करने का विचार किसमें पारित किया गया था? हिंदू कोड बिल में, आरक्षण बिल में, युवा हिल्टन युवा आयोग में, या साइमन कमीशन में? तो इस तकरीर मत खाना, ये दोनों नामों से दूसरी शादी करने का, यानी एक महिला तलाक देकर अपने एक पति को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर सकती है। ये कौन से में कहा गया है? हिंदू कोड बिल में कहा गया है। टॉप 10 विभूतियों में बाबा साहब को चौथा स्थान मिला था। आगे देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रत्येक जगह निम्न में से किसका सामना करना पड़ा था? देखो, तिरस्कार का मतलब होता है बेइज्जती, भेदभाव का मतलब भेदभाव होता है, छुआछूत। इन दोनों का सामना करना पड़ा था। सम्मान तो घट मिले को नहीं, बहुत ही कम चांस है जो। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो ए और बी दोनों डी में है, तो डी सही हो। अगला देखो, द अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? उच्च पद की प्राप्ति करना, माँ भारत रत्न की प्राप्ति करना को नहीं हुआ। देहांत होना, जो उसका जन्म होना, जो को नहीं हुआ, तो देहांत होना होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे। गौतम बुद्ध बिल्कुल थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की। इनके बीच में संबंध क्या था? पिता पुत्र का दोनों। महान सत्याग्रह आंदोलन किस माह में हुआ था? सितंबर में हुआ था, 16 सितंबर को 1923 को। अगला देखो, 1927 को। एक मजदूर का काम निश्चित घंटों का होना चाहिए, कथन किसका है? एलिजाबेथ का नहीं है, शेरजीराव का नहीं है, नाहुल भाटिया का भी नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर का है। यहाँ प्रश्न था, ये मिस्टेक में आई, मिस प्रिंटिंग। इनमें से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन चारों में से थे। वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, स्वतंत्र भारतीय, कानून मंत्री, समाज सुधारक। सुनो, अर्थशास्त्री या डॉक्टर अम्बेडकर, कानून मंत्री भी या समाज सुधार की भी है, लेकिन वैज्ञानिक को नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखो, कौन से कथन सही है, ध्यान से देखिए। डॉक्टर अम्बेडकर इन चारों ऑप्शन में, इनमें एम चारों में कौन सा सही हो? दूसरों भी सही हो, तीसरा चौथो, यानी 2 3 4 जहाँ है वो उत्तर है। तो इसमें 1 2 3 4 गलत है, केवल 2 गलत है, 1 2 3 को नहीं, सलाई को नहीं, 2 3 4 ये सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शाबाश, डी डी आ रहा। आगे देखो, फिर सी डी डी पर। अगला देखो, 33वां प्रश्न। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को महान व्यक्ति बनाने का संपूर्ण श्रेय किसे जाता है? रमाबाई को या भीमाबाई को? भीमाबाई तो जन्म हो, लेकिन बाद में भीमाबाई की मृत्यु होगी, लेकिन रमाबाई पग पग प्रसाद दियो बांग है, बहुत महान बन गया। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। नहीं आ चक्री मत खाना, और भी दोनों या मत करना, और भी दोनों नहीं, ये भी नहीं करना है। किसने कहा कि महामानव डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म भारत में हुआ? यदि इनका जन्म अन्य किसी देश में हुआ होता तो इनको सर्वमान्य विश्व विभूति का सम्मान मिलता। एलिजाबेथ हमने कहा था, ये लाइन मैंने कहा था, रख लो। अगला देखो, डॉक्टर अम्बेडकर किसके पक्षधर नहीं थे? स्वतंत्रता के पक्षधर थे, समानता के थे, लोकतंत्र के थे, लेकिन लड़ाई झगड़े यानी हिंसा के पक्षधर नहीं थे। ये चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा न हो। डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 6 दिसंबर को हुआ था। डेट पूछ ली इस बार, देखो साल नहीं पूछी। सूबेदार रामजी सकपाल किस पद पर तैनात थे? सूबेदार रखकर थे, नाम ही सूबेदार, सूबेदारी हो। अगला देखो, डॉक्टर अम्बेडकर किनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे? गौतम बुद्ध से। यहाँ ये घुमाने के लिए दिया है प्रश्न, देखो ये प्रश्न सूबेदार वाला, ताकि आप लोग सचिव कर दो जल्दी से। हमें जल्दी का ही पता है, जो बच्चे कितने होशियार हो, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा बच्चा ये होशियार था कमजोर था, इस परीक्षा में होशियार था कमजोर था नहीं पता चलेगा। इसमें ये चलेगा चालाक कितना था बच्चा, बच्चा या बच्ची चालाक कितने थी, काम करने में कितने एक्सपर्ट थी, तो काम किया ढंग से, ये चलेगा यहाँ पर। होशियार होशियार से कोई काम नहीं है। तो वो लिखना तो है ही नहीं, टिकड़ी काली करनी है उसकी। कहीं तो होशियार ऐसा होगा, पहले हम लेकर 50 10 मिनट में टिकड़ी काली करके लो साहब कर दियो पेपर। ऐसे नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए, नंबर बढ़ाओगे तो काम चलेगा। आगे देखिए,
डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा क्षेत्र में कितनी डिग्री हासिल की थी? 32। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने किस देश में जर्मन भाषा का अध्ययन किया था? जर्मन भाषा जर्मन में बोली जाएगी तो जर्मनी। क्वेश्चन आ जावा है, बोर्न विश्वविद्यालय कौन से देश में? तो जर्मन में है बोर्न भी। अब 3 महीने रुके थे डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन बाद में टाइम कम होने कारण और पैसा कम नहीं आने कारण वापिस आगे देश में। आगे देखो, पानी पीने की आजादी के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था डॉक्टर अम्बेडकर ने? महान सत्याग्रह आंदोलन। बड़ौदा नरेश यादीराव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कौन सी परीक्षा पास करने पर छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी? मैट्रिक परीक्षा पास करने पर। ठीक है, अगला देखो, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। संविधान निर्मित होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने। 28 दिन या 18 दिन? 28 दिन। डॉक्टर अम्बेडकर की कितने संतानें जन्मी थी? अम्बेडकर का 5 पिता, 5 बड़ाई बड़ाई यशवंतराय, गंगाधर, रमेश, हिंदू, राजस्थान, ये 5। निम्न में से कहां पर बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था? दिल्ली में, अमेरिका में, मऊछानी में, मुंबई में। अच्छा तो जामिया मुंबई में रहता, अमेरिका में पढ़ गया, दिल्ली में परिनिर्वाण हुआ। मूक नायक पत्रिका के लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? सबसे छोटे का राजरतन, सबसे बड़े का यशवंत राव। ऐसे पूछ ले कि एकमात्र बेटी का नाम क्या था? इंदू। बिंदु नहीं है, ये इंदु है। आगे देखो, बाबा साहेब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? बाबा साहेब का जन्म हुआ था 1891 में, 91। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पेपर को ध्यान से, दोनों पेपरों को पढ़ लिया है। जो जो इसमें मिस्टेक थी, गलतियां थी, वो आपको मैंने रूबरू करवा दी है। फिर भी कोई प्रश्न में मिस्टेक है तो आप अपने जो सिलेबस कॉपी है उसमें मिलान कर लें उत्तरों के, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें पीछे वीडियो में जाके, और आप लोग अच्छे से तैयारी करके एक मुझे भी एक सकारात्मक श्वसन क्रिया महसूस करवाएं, ताकि आप 50/50 करें तो मुझे एक बेहतरीन खुशी होनी चाहिए, ताकि मैं आपको जिन लोगों से मिलाऊं, दूसरे दिन डॉक्टर अम्बेडकर जयंती जिन लोगों से मिलाऊं, तो आप लोगों की छाती तोड़ी होनी चाहिए। हमने इतने % खींचे, करड़े से करड़ा पेपर बना, फिर भी हमने इतने % खींचे। तो आप सभी को लास्ट अंतिम मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ, आपके एग्जाम में सफलता हो ये इसके लिए। फिर भी मैं आप लोगों के लिए, मैंने बार बार कहा है कि मेरे से जो बच्चा जुड़ गया उसके साथ मैं हरदम तैयार हूँ, तो मैं हरदम ही उसके लिए तैयार हूँ। इसलिए पेपर होगा उससे 4-5 घंटे पहले आपको आशीर्वाद वीडियो और मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप में एक नई उमंग जागे, जोश उत्पन्न हो, और उस जोश के साथ आप पेपर में बैठे और पेपर को एकदम यूं क्लियर कर दें, एकदम यूं चुटकियों में। सारा करने के बाद में सकारात्मक सोच के साथ घर जाके पहुंचे और देखें अपना स्कोर 1 घंटे के भीतर भीतर आपके फोन पे रिजल्ट कैसे आता है। 50/50 ले 50/50 ऐसे करने का। जो बच्चा 50/50 कर रहा है उसके लिए मैंने प्रोग्राम स्पेशल रख रखा है, आपको पता ही है क्या है वो। कोई बात नहीं, जिनको पता नहीं है वो अगली बार ऑफलाइन एग्जाम दे लेना, मिल जाएगा आपको क्या पता था। कोई बात नहीं है, तो होता ही रहता है जिंदगी में। ठीक है, फिर शाबाश सभी बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार देखते रहें, बहुत अच्छे। ऐसे बच्चे अच्छे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं हमारा, और हम भी उन्हें अच्छे थोड़े से फील करा देते हैं उन बच्चों को जो हमारा सहयोग करते हैं उनको। इसलिए यहाँ पर जो वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ में क्लियरिटी खराब हो रही है और हो रही है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि देखिएगा दिन में आपको तैयारी त्यूरी करवाते हैं इसलिए टाइम नहीं मिलता, और अब टाइम इसलिए मिल रहा है क्योंकि और मेरे पास दूसरा टाइम ही नहीं है। आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकल सकता। अब रियल बताऊं आपको तो 2:57 हो गई है रात की, यानी 3 बजने में मात्र 3 मिनट कम है। इस वीडियो को अपलोड करूंगा इतने में लगभग 3:15 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार इतने टाइम तक जग जग कर मेहनत कर रहे हैं, और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने समाज के कामों में आप शिक्षित हो जाएं, तो समाज के काम में, देश के काम में काफ़ी देरी तक काम करते रहें, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। देखो मैं मेंटेन कर लेता हूं, इसलिए आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेंटेन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जितने जगते रहें, लेकिन फिर भी मेंटेन करें।
कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटेन करना बहुत जरूरी था, शरीर को बनाए रखना बहुत जरूरी था, उसके लिए योगा करना जरूरी है, क्योंकि योगा करोगे तो आपके शरीर में ब्लड की मात्रा वैसे चलती रहेगी नॉर्मल तरीके से, आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी। जिस प्रकार से मुझे केवल 6 घंटे सोने की आदत है, और उसी प्रकार से आप लोगों में भी आदत बन जाएगी। लेकिन सतर्कता के साथ रहना पड़ता है, एक्टिविस्ट रहना पड़ता है। पूरे दिन भर काम करने के बाद में भी आप लोगों के साथ यहाँ इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो लोग ये आलसी मत बनो। अभी रहे क्या कर लोगे तुम लोग आलसी बन के, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और खाने पीने का उनका भी ध्यान रखें। विशेष इन सब के साथ आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अग्रिम बधाइयाँ। और जो बच्चे सांस्कृतिक पारी जो प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं ना, उनको भी मेरी तरफ से बार बार बधाइयाँ, ताकि वो आगे भी बच्चों का मनोरंजन करवाते रहें, क्योंकि सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। यहाँ सभी बच्चे अच्छे हैं, प्रोग्राम में भाग लेने वाले भी, और यहाँ पर भी जो पेपर में एग्जाम में भाग लेंगे वो भी। ठीक है, वेरी गुड सबको।